राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। साहब, इन दिनों मालेगांव शहर में ज़मीन मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। कई लोग डर और खौफ में भी है। कई ज़मीन माफियाओं ने लोगों के साथ फसौनुक भी करी है, तो कई महापालिका की जगहों पर, ओपन स्पेसों पर, डीपी रास्तों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। महापालिका क्या कोर्ट के आदेश आने के बाद ही कुछ कामकाज करती है या खुद से भी फैसले लिए कुछ करने के? मालेगांव शहर में 12-25 के प्लाट बेचने का बहुत दिनों से धंधा चालू है। इसके बारे में हमने सब रजिस्ट्रार को कई बार लिखा है। उनको जो वरिष्ठ अधिकारी उनको भी इसकी मालूमात दी कि ऐसे व्यवहार गांव में हो रहे, इसलिए इससे रोड, हमारी ओपन स्पेस, कई खाजगी जगह पे, शासकीय जगह पे, महानगर पालिका की जगह पे अतिक्रमण होने जा रहा है। पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने मालदेव शिवार में 178-3 सर्वे नंबर के बारे में हमें आदेश दिया था कि वहाँ के खाजगी जगह पे जो अनधिकृत स्ट्रक्चर है, एंक्रोचमेंट है, वो हटा दो, नहीं तो मालेगांव कारपोरेशन पे कार्रवाई की जाएगी। तो हमने 3 और 4 तारीख को वहाँ पूरी कार्रवाई की और वहाँ के सभी जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर वो हटा दिए। इसके बाद मैंने सभी प्रभाग अधिकारियों को बोला है कि उनके इलाके में जो भी कारपोरेशन के ओपन स्पेस हो, डीपी रोड हो या गवर्नमेंट की जगह हो, वहाँ जहाँ भी ये अतिक्रमण हुआ है उसकी यादी मैंने मांगी है और उनको कहा गया है कि टप्पे टप्पे से ये अतिक्रमण अपन को हटाना है। जो रेसिडेंशियल अतिक्रमण है वो बारिश के पहले और कमर्शियल जो अतिक्रमण है वो बारिश के दौरान भी हम हटा सकते हैं। तो मैंने उनको मालूमात दी है कि भाई हमें सबको ये जो अतिक्रमण है ओपन स्पेस पे, कारपोरेशन की जगह पे या रास्ते पे, वो हर एक प्रभाग अधिकारी ने अतिक्रमण विभाग की और टाउन प्लानिंग, बांधकाम सभी विभाग की मदद से टप्पे टप्पे से हटाना है। अभी सर्वे नंबर 110 का मामला भी सामने आया। कॉर्पोरेशन के कर्मचारी वहाँ मौज माफ करने के लिए गए थे, क्या वो बस्ती भी उखड़ने वाली है क्या? हाँ, जैसे कि मैंने कहा है कि टप्पे टप्पे से हम कारपोरेशन की जगह हो, ओपन स्पेस हो, रोड हो, वहाँ के अतिक्रमण हटाने का काम चालू किया है। उसके तहत ही प्रभाग अधिकारी वहाँ जा रहे हैं और उनको लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपना अतिक्रमण खाली कर दो या फिर नहीं तो मालेगांव कारपोरेशन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ निवेदन भी मुझे प्राप्त है कि हम हमारी जगह खाली करने को तैयार है, सिर्फ हमारी व्यवस्था कहीं कर दो। तो मैंने हमारे बांधकामों को कहा है कि 11,000 कॉलोनी में जो अपने घर है वहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ वो घर तैयार रखो। जैसे कि ये अतिक्रमण वाले चाहते हैं कि हम पैसा भर के वहाँ जाएंगे तो उनको रहने के लिए घर अपनी तैयार रहनी चाहिए। तो वो तैयारी भी ये बाजू में हमने शुरू की है। और दूसरी तरफ जो निवेदन करता है नागरिक है, अतिक्रमण धारक है, वो कभी सामने आते हैं कि हमको 11,000 कॉलोनी में घर दो, तो उनको घर हम दे देंगे पैसा भर के, और जो नहीं पैसे भरेंगे उनका सख्ती से अतिक्रमण हटा जाएगा। जिन लोगों ने महापालिका की अतिक्रमण बेचे गरीब लोगों के साथ में, क्या उन पर भी कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जैसे कि सब रजिस्ट्रार को मैंने कहा है कि भाई आप 12-25 की खरीदी बंद करो, उनके वरिष्ठ अधिकारी को भी मालूमात दी है। अब जो अतिक्रमण धारक है, जिन लोगों ने गांव के ये प्लॉट बेचे हैं, वो भी मालूमात मैं खुफिया एजेंसियों से, एजेंटों से मैं जमा कर रहा हूं। जैसे कि नाम सामने आते हैं कि भी इन्होंने कारपोरेशन की जगह, डीपी रोड की जगह, ओपन स्पेस की जगह बेचे, तो कुछ मालूमात मिलती है तो उनके ऊपर भी पुलिस में गुना दाखिल किया जाएगा। और इसमें जब हम अतिक्रमण हटाते हैं, इसमें कोई सियासी लोग या कोई लोग कभी उनका साथ देते हैं अतिक्रमण धारकों का, या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया, या बीच में आते हैं कि भाई ये मत हटाओ, तो हम उनकी भी मालूमात हम रखेंगे। और जैसे ही कारपोरेशन इलेक्शन आएगा और उसमें फॉर्म भरेंगे, तो वही जिन्होंने अतिक्रमण धारकों का साथ दिया, अनधिकृत कंस्ट्रक्शन का साथ दिया, उनका जो इलेक्शन का फॉर्म है वो अवैध करने के लिए हम ये मालूमात वापर में ले लेंगे।